आपका सबसे लास्ट जो रीज़न है वो है कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। अब इसमें क्या हुआ था, जैसे कि हर तरफ से प्रेशर आ रहा था और रूलर्स जो थे, जो किंग थे, वो जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। अब उसकी वजह से वो नोबल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, अब नोबल्स होते क्या हैं, आप याद करो, हमने आपसे पहले भी बताया था। नोबल्स क्या होते थे, आपके जो राजा लोग होते थे उनकी जो हेल्प करते थे, जिनसे वो राय मशवरा ये सब लेते थे। ठीक है, जो उनकी पूरी तरह से मदद करते थे, तो उनको नोबल्स कहते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेविशली लाइफ जीते थे अपनी। अब ये जो नोबल्स थे ना, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, ये वैसे भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, तो जो इन्वेडर्स आपके ईरान से आए थे तो वो ईरानीज़ कहलाए गए। जो टर्किश से आए थे वो फॉरेन इन्वेडर्स क्या कहलाते थे, नोबल्स, वो तुरानीज़ कहलाए जाते थे। लेकिन इनके दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता था राजा को लेकर। दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे। अब इनको क्या होता था कि कोई जो भी राजा जिसके भी पक्ष में होगा, हाँ, वो वाला ग्रुप ज़्यादा सॉलिड हो रहा था, वो पावरफुल होता था। और दूसरा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी उनके साथ खेलते थे। ठीक है, और बहुत हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी खेली जाती थी उस टाइम पे। तो अल्टीमेटली सफ़र जो है किंग को ही करना पड़ता था। अब वो कैसे, बहुत ज़्यादा ये जो बहुत टाइम तक ये जो लिटिल मुगल्स जो है एक तरह से इनके हाथ का खिलौना सा बन के रह गए थे, पपेट्स की तरह। यहाँ लिखा हुआ भी है, द लिटिल मुगल्स एम्परर वर पपेट इन द हैंड ऑफ ईदर ऑफ द नोबल्स। ठीक है, जो 2 ग्रुप्स में से जो भी आपका उस टाइम पे पावरफुल होता था, उसके हाथ में एक कठपुतली होते थे। क्योंकि क्यों होते थे ये, इसलिए क्योंकि जो है जिसकी साइड जो भी, मतलब जैसे औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए, ठीक है, वीक होने के साथ साथ वो जिसके भी नोबल्स के बात नहीं सुनते थे, नोबल्स क्या करते थे, उनको मरवा डालते थे। ठीक है, इसी का एक आपके पास यहाँ पर लेख भी है कि पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम। बहुत ज़्यादा जो है एक आपको ह्यूमिलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि जब 2 एम्परर्स जो थे, जिनको फ़ारुक सय्यार और अलामगीर टू जो थे, उनको तो है मरवा दिया गया था 1713 और 1719 के बीच में, और 1754 से 1759 के बीच में। ठीक है, इन दोनों को तो मरवा दिया गया था। और ऐसे ही हिंसा नोबल्स की बात ना मानने की वजह से अहमद शाह और शाह आलम टू, इन दोनों को ब्लाइंड करवा दिया गया था नोबल्स के द्वारा। तो इससे ही आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रभाव था नोबल्स का। तो किंग के हाथ में कोई पावर्स नहीं रह गई थी, अल्टीमेटली नोबल्स ही सब कुछ संभाल रहे थे। इस टॉपिक आपने 5 यहाँ पर कॉजेज़ पढ़ लिए हैं कि कैसे मुग़ल एम्पायर आपका डिक्लाइन हुआ।